होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। तो अगर आपको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करनी है, बेहतर होगा सौंफ का सेवन करके या हरी वस्तु का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे, ताकि मार्ग में बाधाएं आपको परेशान न करें। तो स्वादिष्ठान चक्र को 7 चक्रों में दूसरा चक्र माना जाता है। हम आपको स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने की सरल विधि बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या है स्वादिष्ठान चक्र का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं स्वादिष्ठान चक्र की महिमा और महत्व। स्वादिष्ठान ऊर्जा और शक्ति के केंद्र 7 चक्रों में दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। मणिपुर इस चक्र को तामसिक चक्र भी माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र को खोलने के बाद स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करती है। स्वादिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। स्वादिष्ठान चक्र का संबंध चंद्रमा से होता है, इसीलिए इस चक्र का स्वरूप अर्धचंद्राकार होता है। साथ ही रंग चंद्रमा के समान श्वेत होता है। इस चक्र को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र का आकार 6 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान होता है। 6 नाड़ियों के मिलने से स्वादिष्ठान चक्र का निर्माण होता है। इस चक्र से 6 तरह की ध्वनियां निकलती हैं, जिन्हें ब, भ, म, य, र, ल शब्दों से उच्चारित किया जाता है। स्वादिष्ठान चक्र के जागरण से जीव में काम भाव और उन्नति का भाव जागृत होता है। साथ ही व्यक्ति में आंतरिक और बाहरी संसार में समानता स्थापित करने की शक्ति का विकास होने लगता है। स्वादिष्ठान चक्र के जागरण से साधक का मन शांत होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर इष्ट देव का ध्यान और मंत्र सिद्धि सहज रूप में होने लगती है। अलग अलग शास्त्रों में इस चक्र के अधिष्ठात्र देवता अलग अलग माने गए हैं। किसी शास्त्र में ब्रह्मा जी को, कहीं पर सरस्वती को और कहीं पर माँ ब्रह्मचारिणी को इसका अधिष्ठात्र देव माना गया है। स्वादिष्ठान चक्र का प्रभाव व्यक्ति के प्रजनन अंगों पर होता है। जिस व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र पूर्ण जागृत होता है, उसकी वाणी में न सिर्फ मधुरता होती है, बल्कि वह अपनी वाणी से सभी को सम्मोहित कर लेता है। स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने पर ही व्यक्ति समाज और कुटुंब में संबंध बनाने में सफल रहता है। विशिष्ट बीज मंत्र और ध्यान मंत्र का जप करने से इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी और चक्र जागरण श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में करने से सहज रूप में इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो हमने आपको बताया स्वादिष्ठान चक्र की क्या है महिमा, लेकिन वास्तविक रूप में ये चक्र है क्या, इसे कैसे जागृत करते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, क्या है स्वादिष्ठान चक्र और क्या है इसका स्वरूप? देखिए, आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कल हमने चर्चा की थी मूलाधार चक्र के ऊपर। वो पृथ्वी तत्व का चक्र है। और उसके बाद जो दूसरा चक्र है, प्रजनन अंगों के ठीक पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर जो चक्र स्थित होता है, इसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। यानी जो व्यक्ति के अंदर काम भाव होता है, जो काम की इच्छा होती है और जल तत्व को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है, वो जिस चक्र से आती है उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद ऊपर होता है मणिपुर चक्र, उसके बाद होता है अनाहत और उसके बाद होता है विशुद्ध चक्र। ये पहले जो 5 चक्र हैं, ये दरअसल शरीर के 5 तत्वों से संबंध रखते हैं। और अगर इन 5 तत्वों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो व्यक्ति को जीवन में तमाम उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि ये कहा जाए कि अगर भौतिक जीवन में हमें सही तालमेल बिठाना है तो स्वादिष्ठान चक्र एक अहम भूमिका निभाता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है वो वंश वृद्धि के लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। और व्यक्ति को अगर अपने वंश का विस्तार करना है, उन्नति करनी है, प्रोग्रेसिव होना है, तो स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित रूप से इंप्रूव होना जरूरी है। एक बात जाने रहिए, शरीर में ऊर्जा केवल एक ही होती है। जो लोग समझते हैं कि शरीर में डिफरेंट तरह की ऊर्जाएं होती हैं, वो गलत जानते हैं। ऊर्जा केवल एक होती है।
जब वो स्वादिष्ठान चक्र या उससे नीचे की ओर जाती है तो वो काम भाव में बदल जाती है, और जब वो स्वादिष्ठान चक्र या उससे ऊपर की ओर जाती है तो वो राम भाव में यानी ईश्वर के भाव में बदल जाती है। काम और राम यानी भोग और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यानी इसी चक्र से ऊपर जाने पर व्यक्ति ईश्वर की तरफ चलना शुरू करता है और इसी चक्र से नीचे की ओर जाने पर व्यक्ति का पतन होना संभावित हो जाता है। यानी कि शैलेंद्र जी, जिस चक्र में ऊर्जा आती है और उसी के अनुसार प्रभाव भी दिखाना शुरू कर देती है। तो चलिए जी शैलेंद्र जी, अभी आपके पास लौटेंगे दोबारा से। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अग्रहरि ने हमें फोन किया है गोरखपुर से। अग्रहरि जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। नमस्कार सर जी, हमारी पत्नी है जिसकी उम्र 33 वर्ष है जी। इसको थायराइड की बीमारी पिछले 12-13 वर्षों से है जी। तो इसको पेनक्रियाज की प्रॉब्लम 2005 में हुआ था और पीठ में दर्द है, स्किन का पैरों में दर्द रहता है जी। और अन्य तरीके की कई बीमारी कुछ ना कुछ इसको लेकर के ग्रसित रहती है। ये जी। काम तो ये सारा करती है घर का जी या हर तरीके से कार्य करती है, लेकिन कुछ ना कुछ इसको लगा रहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिससे कि इसकी पीड़ा दूर हो सके? देखिए, हम बात अगर चक्रों पर कर रहे हैं और बात अगर थायराइड की कर रहे हैं, थायराइड को कहते हैं बृहस्पति ग्रंथि यानी जुपिटर प्लेक्सस। अगर हम बात करें तो जो विशुद्ध चक्र है, कंठ के बगल का जो इलाका है, ये दोनों ये होता है थायराइड ग्लैंड या विशुद्ध चक्र के आसपास का जो इलाका होता है। तो थायरॉक्सिन का गड़बड़ होना मामला विशुद्ध चक्र का होता है, उसके आसपास का होता है। विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और चूंकि विशुद्ध चक्र ऊपर का चक्र है, तो अगर ये गड़बड़ होगा तो नीचे के सारे चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, ये सब गड़बड़ होंगे और सब समस्याएं पैदा होंगी। ऐसी दशा में 2 आसन करने की सलाह दी जाती है और विशुद्ध चक्र पर मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। ऐसी दशा में पहला काम ये करें कि नियमित रूप से पीले रंग का या ढेर सारे मल्टी कलर्स का ध्यान करने की कोशिश करें। साथ में मयूर आसन का अगर अभ्यास किया जाए तो इस मुश्किल से राहत मिल सकती है। शैलेंद्र जी, अभी आपने बताया स्वादिष्ठान चक्र होता क्या है, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र क्या है और चक्र जागरण में इसका क्या महत्व है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो पहले 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन 3 चक्रों पर कभी भी अकेले ध्यान नहीं करना चाहिए। इन 3 चक्रों का जो बीज मंत्र है, जैसे अभी स्क्रीन पर देखिए, स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वो है वंग। वंग जो अक्षर है, ये जल तत्व का अक्षर है। अगर आप चाहते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र पर मंत्र का जाप करें, वंग 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 स्ट्राइक करें, तो ये स्ट्राइक तभी करेंगे जब सभी चक्रों पर करेंगे। केवल एक चक्र को जागृत करने की कोशिश न करिए। अगर केवल एक चक्र को जागृत करना है तो वो एक ही चक्र हो सकता है, या तो वो अनाहत चक्र होगा और या तो वो भावों के बीच का आज्ञा चक्र होगा। इसके अलावा किसी भी एक चक्र को इंडिविजुअली अकेले टच मत करिए, वरना मुश्किल हो सकती है आपको। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमपी सिंह ने फोन किया है आगरा से। एमपी सिंह जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मेरा सवाल ये है कि नंबर 1 तो मेरी माता जी को जैसे गठिया वाय और कमर में दर्द है, काफी 20-25 साल पुराना जी, तो उसके लिए बताएं। दूसरा ये है कि जो हमारे उसमें ज्योतिष शास्त्र में भी जैसे जन्म कुंडलियां शापित होती हैं, जन्म कुंडलियों में बहुत सारे दोष होते हैं जो कि मतलब सही नहीं हो पाते, तो वो चक्रों पे ध्यान करने से किस तरीके से हो सकते हैं दूर, उसके बारे में भी कुछ बताएं। और जो इस चक्रों पे ध्यान करने से क्या घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं? देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है आपकी माताजी के स्वास्थ्य का, इस समय के प्रश्न के हिसाब से अगर उगते हुए सूर्य को जल दिया जाए और सूर्य की रोशनी में सुबह उठकर 30 मिनट बैठा जाए तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। 1 महीने तक ये प्रक्रिया अपनाने से उनकी ये समस्या ठीक हो सकती है। दूसरा जो आपने प्रश्न कहा कि जन्म कुंडली कहती है, जन्मांग कहता है कि व्यक्ति श्रापित है। श्राप दरअसल कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि आपके जो संस्कार हैं उनका कलेक्शन हो जाता है और संस्कार कभी कभी इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसे श्राप से, ऐसे संस्कार से मुक्ति केवल चक्र के ध्यान से और चक्र की साधना से आपको मिल सकते हैं। आज्ञा चक्र को नियंत्रित करने से, उस पर कंट्रोल करने से संस्कारों से और श्रापों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वो 5 तत्वों से ऊपर होता है, संस्कारों से ऊपर का चक्र है। ऐसी दशा में किसी श्रेष्ठ और सदगुरु के सानिध्य में जाकर अगर आज्ञा चक्र का ध्यान करें, उस पर मंत्राघात किया जाए, तो जीवन की तमाम जन्म जन्मांतर की समस्याओं से भी मुक्ति आपको मिल सकती है। एक और दर्शक ने फोन किया है, रुपेश ने फोन किया है हमें जमशेदपुर से। रुपेश, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। रुपेश, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल कीजिए। हाँ, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब मैं सोता हूँ रात को। जी हाँ हेलो, जब मैं सोता हूँ रात को तो सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर हिलती नहीं है।
देखिए, दो कारण हो सकते हैं उसके। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपके जो सोने का पोस्चर है वो ठीक नहीं है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके विशुद्ध से लेकर आज्ञा चक्र के बीच का जो मार्ग है वो ठीक तरह से शोधित नहीं है, शुद्ध नहीं है। और तीसरा और अंतिम कारण ये हो सकता है कि आपको जुकाम हो गया है, साइनस की वजह से ये चीजें ब्लॉक हो गई हैं। तो डॉक्टर से चेकअप कराएं। अगर कोई फिजिकल कारण नहीं है तो ऐसी दशा में आज्ञा चक्र पर इष्ट मंत्र का जाप करने से या भगवान शिव का अगर ध्यान किया जाए, भगवान शिव को अगर स्मरित किया जाए तो इस मुश्किल से राहत मिल सकती है। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। शैलेंद्र जी, अभी बीज मंत्र तो आपने बताया, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ ध्यान मंत्र क्या है? स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व का चक्र है, और स्क्रीन पर देखिए इसका ध्यान मंत्र क्या है। वम बीजम वारुणम ध्यायेत अर्धचंद्रम शशि प्रभम शुत पिपासा सहिष्णुत्वम जल मध्येशु मज्जनम। यानी वम बीजम वारुणम ध्यायेत अर्धचंद्रम शशि प्रभम, यानी जब भी आप सभी चक्रों पर मंत्रों का आघात करेंगे, सभी चक्रों पर मंत्र का जाप करेंगे, तो जब आप पहुंचेंगे स्वादिष्ठान चक्र पर तो पहले उसका स्वरूप देखेंगे। वो स्वरूप अर्धचंद्राकार है, यानी वहां पर आधा चंद्रमा विद्यमान है। उस आधे चंद्रमा का ध्यान करके तब उस पर उसके बीजाक्षर का बीज मंत्र का जाप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, आघात करते हैं, तब जाकर स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो पाता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, रीमा ने फोन किया है मेरठ से। रीमा, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। रीमा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम सीमा है, मेरठ से। जी सीमा, सवाल कर सकती हैं आप। हाँ जी, मैं काफी बीमार रहती हूँ पंडित जी। जी, समस्या क्या है? और मुझे नींद भी नहीं आती है, बस सपने आते रहते हैं। वैसे मैं शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ। देखिए, दो बातें समझिए। स्वप्न का अधिक आना और नींद ठीक से ना आना दोनों बहुत नजदीक की समस्या है, और ऐसी समस्या कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड की समस्या है। सब कॉन्शियस माइंड की समस्या होने पर आदमी को बीमारी जितनी ज्यादा होती है उससे ज्यादा उसका अनुभव होता है, यानी यहाँ पर मामला मन का है। तो अगर मन की समस्या हो तो ऐसी दशा में चक्रों के शोधन की विशिष्ट आवश्यकता होती है। चक्रों पर अगर ध्यान करें, जाप करें तो आपको लाभ हो सकता है। सरल तरीका आपको बताते हैं इससे राहत कैसे मिलेगी। जो सर का सबसे ऊपरी हिस्सा है इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। सहस्त्रार चक्र में यानी सर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक चमकदार बिंदु बनाइए, और बिंदु पर मन को रखकर हाथ ऊपर उठाकर भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का नाम जपिए। अगर हाथ ऊपर उठाकर कीर्तन करेंगी और मन आपका सर के सबसे ऊपरी हिस्से में किसी बिंदु पर होगा, सहस्त्रार पर होगा, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दोनों वेला कीर्तन करिए, कम से कम 15-15 मिनट। निश्चित रूप से आपकी बीमारी भी ठीक होगी और आपकी नींद की, स्वप्न की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे स्वादिष्ठान चक्र के अधिष्ठात्र देव कौन से हैं, साथ में वैज्ञानिक पहलू क्या जुड़ा हुआ है इस चक्र के साथ। बॉलीवुड की हलचल और पहले पर्दे के खास किरदार, एलियंस के चर्चे या विज्ञान के अनोखे चमत्कार। आखिर कब आएगी वो उड़ने वाली कार? साथ ही जाने साहित्य से जुड़ी बातें स्पेशल रिपोर्ट में रोज रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम आपको बता रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र के महत्व के बारे में। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि क्या कुछ पहलू जुड़ा हुआ है स्वादिष्ठान चक्र से, कैसे इसको जागृत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अधिष्ठात्र देव कौन है स्वादिष्ठान चक्र के। शैलेंद्र जी, अधिष्ठात्र देव कौन है स्वादिष्ठान चक्र के? देखिए, स्वादिष्ठान चक्र निर्माण का, उन्नति का, प्रोग्रेस का चक्र है। इसलिए सामान्य रूप से हम मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए इस चक्र के अधिष्ठाता आमतौर पर ब्रह्मा को मानते हैं।
लेकिन परंपरा कहती है, तंत्र साधना कहती है कि जो उस संप्रदाय के गुरु होते हैं उन्हीं का अलग अलग चक्रों पर अलग अलग स्वरूपों में और अलग अलग रंगों में ध्यान किया जाता है। और जब आप अलग अलग चक्रों पर किसी विशिष्ट गुरु का, सदगुरु का ध्यान करते हैं तो वो चक्र तमाम गड़बड़ियों को ठीक कर लेता है और बैलेंस की अवस्था में पहुंच जाता है। तो सामान्य रूप से ब्रह्मदेव इस चक्र के अधिष्ठाता देव हैं, लेकिन हर संप्रदाय के अलग अलग गुरु का ध्यान भी इस पर किया जाता है। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। कपिल ने फोन किया है टिहरी से। कपिल, स्वागत है, आपका सवाल कीजिए। जी कपिल, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल कर सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। नमस्कार सर, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, पैर में दर्द हो रहा है जी। लोग कहते हैं डॉक्टर वगैरह की नसों में जाम है जी, दवाई हो रही लेकिन ठीक नहीं हो रहा। देखिए, दो काम करें ऐसी दशा में। इस समय के प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो उनको बोलिए कि इस महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों ही एकादशी का उपवास रखें। उगते हुए सूरज को यदि संभव है तो जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद उगते हुए सूरज के समक्ष कम से कम 30 मिनट तक वहां पर उसकी धूप में बैठने की कोशिश करें। ये 2 सरल उपाय करने से उनके नर्व की समस्याओं के निवारण होने की संभावना मजबूत हो जाएगी। शैलेंद्र जी, स्वादिष्ठान चक्र के जागरण से साधक की किस तरह की आध्यात्मिक उन्नति होती है और साधना में वो किस स्तर तक पहुंच सकता है? आखिर क्या कुछ स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक आधार है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। वो इसलिए है क्योंकि अभी आपको बताया कि शरीर में केवल और केवल एक ही एनर्जी का केंद्र होता है। जब ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी, स्वादिष्ठान चक्र या उससे नीचे की ओर, तो व्यक्ति के अंदर काम भाव पैदा होगा और जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो राम भाव यानी ईश्वर का भाव पैदा होगा। इसलिए इस चक्र को बैलेंस करने से, इस चक्र को कंट्रोल करने से व्यक्ति अपने काम भाव पर नियंत्रण रख पाता है और ईश्वर की ओर चलने में उसकी जो स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाती है। तो इस चक्र पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिसबैलेंस है तो व्यक्ति के अंदर काम, लोभ और तमाम तरह की विषय वासनाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि व्यक्ति ईश्वर की ओर चलने का प्रयास नहीं कर पाता। जी, यानी कि जो जागरण है, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र का जो जागरण है वो सही तरीके से होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए ताकि सही अर्थों में इसका जो लाभ मिल सके हमें। बिल्कुल, और सही दिशा में जागरण होगा तभी आप ईश्वर की तरफ चलने की कोशिश कर सकते हैं। जी, और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, रजनी ने फोन किया है धारचूला से। रजनी, स्वागत है, आपका सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार पंडित जी, मैं थोड़ा ये चाहती हूँ, मैं जैसे ये कुंडली जगाना चाहती हूँ तो इसके लिए आप गुरु मंत्र दे सकते हैं? आप हमें समय दे सकते हैं गुरु जी? फिर से अपना प्रश्न पूछें। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कुंडली जागृत करना चाहती हूँ, जैसे आप बता रहे हैं ना। मैं नियमित दर्शक हूँ, मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ टीवी पर। तो मेरी इच्छा है कि मैं इसमें वो करूँ, तो आप मुझे इसमें गुरु मंत्र दे सकते हैं आप? देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि गुरु होने की शर्तें बड़ी भारी हैं। कौन होगा गुरु, इसके बारे में भी तंत्र शास्त्र में तमाम चर्चाएं की गई हैं। हम कभी चर्चा करेंगे। हम आपको जरूर बता सकते हैं और नियमित रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप कुंडली जागरण की तरफ चल सकती हैं। लेकिन गुरु कौन होगा, इसका चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और जब सतगुरु प्राप्त हो जाए तभी गुरु मंत्र लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप कोशिश करिए। आपको पहले भी बताया था कि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करिए और जब आपके अंदर मुक्ति की आकांक्षा पैदा होगी, मुक्त्याकांक्षा सदगुरु प्राप्ति, मुक्ति की आकांक्षा होने से सदगुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। सिद्धांत समझ लीजिए। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करिए, निश्चित रूप से आपको सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। शरण जी, अभी आपने आध्यात्मिक पहलू तो बता दिया हमें स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है और इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है और इस शरीर के किन अंगों पर इसका प्रभाव होता है? देखिए, कलर थेरेपी का सिद्धांत है। अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें, हर चक्र का एक रंग है। जैसे स्वादिष्ठान चक्र का रंग है श्वेत, चंद्रमा के समान व्हाइट कलर है। सफेद रंग का जब आप ध्यान करते हैं तो संतुलन की अवस्था में पहुंच पाते हैं। वैसे भी जल तत्व का ये चक्र है और जब आप जल पर कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे, उसका ध्यान कर पाएंगे, तो आपके शरीर की जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो ठीक हो पाएंगी। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी एक्शंस, रिएक्शंस होते हैं वो जल के अंदर होते हैं, जल तत्व के अंदर होते हैं और शरीर में जो भी प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं वो भी जल का ही मामला होता है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस चक्र पर श्वेत रंग का ध्यान करने से, चंद्रमा का ध्यान करने से रासायनिक प्रक्रियाएं ठीक होती हैं और कलर थेरेपी के सिद्धांत के अनुसार बिना किसी एक्स्ट्रा दवाई के आप ठीक हो जाते हैं। शैलेन जी, अभी लगातार आप हमें बता रहे हैं महत्व, साथ में भी आपने ध्यान मंत्र, बीज मंत्र बताया, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू भी आपने बता दिया है। लेकिन जिस तरह से लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सावधानी की भी एक जरूरत होती है, ध्यान की भी जरूरत होती है। वो सावधानियां क्या है?
देखिए, बिना किसी सक्षम गुरु के, समर्थ गुरु के कभी भी चक्रों पर ध्यान करके अपने मन से चक्रों पर मंत्र जाप करके आफत मोल न लें। जब तक आप चक्र साधना के बारे में नहीं जानते तब तक आपको दो ही सलाह दे सकता हूं। पहली सलाह यह है कि हाथ ऊपर उठाकर अपने मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में, जिसको सहस्त्रार कहते हैं, वहां पर एक बिंदु बनाइए और उस बिंदु पर मन को कंसंट्रेट करके कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। और दूसरा, गायत्री मंत्र का आप नियमित रूप से अगर जाप करते हैं सुबह और शाम और प्रार्थना करते हैं मुक्ति और मोक्ष की, तो आपकी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होगी और निश्चित रूप से आपको मंत्र की दीक्षा मिलेगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का अवसर प्राप्त होगा। चलें जी, सलाह तो आपने दे दी, लेकिन जब तक श्रेष्ठ गुरु ना मिले तब तक कोई कैसे स्वादिष्ठान चक्र को या चक्रों कैसे कोई जागृत कर सकता है? देखिए, उसके लिए भी जब आप कीर्तन करते हैं सहस्त्रार चक्र पर, सबसे ऊपरी चक्र पर, तो बाकी नीचे के चक्र अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो तब तक आप केवल कीर्तन करिए, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करके, वही आपके लिए उत्तम होगा। और थोड़े समय तक ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से आपको सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हर एक पहलू हमने आपको बताया, इसका क्या महत्व है, कैसे जागृत करें और किन विशेष सावधानियों की जरूरत है। शैलेंद्र जी, इस खास चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज स्वादिष्ठान चक्र के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त एक नए चक्र के विषय में आपको बताने के लिए। तब तक नमस्कार। बजा के चुटकी धूल चटा दे। प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। कैसे कैसे करवट लेता है बाजार, क्यों और कैसे चढ़ती है कीमतें, मंदी का दौर और महंगाई की मार, कहां लगाएं पैसे, सोना, प्रॉपर्टी या शेयर बाजार, आपके सभी सवालों का जवाब मनी मैटर्स, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला और मैक्सिमो टेक्नोलॉजी का दम। खेती के विविध आयामों से तकनीकी तरक्की तक, कृषि के बढ़ते बाजार से किसानों के नफा नुकसान तक, कृषि उत्पादों के आयात निर्यात से एग्रो इकोनॉमिक्स की जमीनी हकीकत तक। जानिए एग्रोनॉमिक्स में हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। आप ऐसा बनना चाहेंगे या ऐसा? क्या अनकही रह जाएगी आपकी सोच? चुप न रहें, बुलंद करें आपकी आवाज। रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं नसाका, पियो हेल्दी, जियो हेल्दी और लक्स कोजी बिग शॉट। बिग शॉट पहनो, बिग शॉट बनो। खेमों में छिड़ी है जंग, बस जीत का है जुनून, फिर उठे हैं अस्त्र। क्या इस बार अर्जुन भेद लेंगे लक्ष्य? देखिए क्रिकेट का महाभारत सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। सिर्फ 25 मिनट जो देंगे आपको प्रदेश, देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें वो
जिनसे है आपका सीधा सरोकार, जो बढ़ाएंगी आपकी जानकारी का आधार। रहिए हमारे साथ, देखिए 25 मिनट 25 खबरें, रोज रात 10:30 बजे और सुबह 9 बजे, सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक है निसाका, पियो हेल्दी जियो हेल्दी, कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बढ़ेगा, चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, TVS स्टार सिटी दमदार हर दम और सनफीस्ट कुकीज बिस्किट्स, हर बाइट में मुस्कान। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी, कीटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू, अलविदा रूसी और दर्द निवारक अजूबी टैबलेट व बाम, दर्द मिटाए चुटकी में। ओबीसी आरक्षण की मांग पर जाटों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी। जेपी नगर के काफूरपुर में पटरियों पर डेरा डाला, केंद्र का प्रस्ताव भी ठुकराया। जाटों के आंदोलन से मुश्किल में मुसाफिर, दिल्ली लखनऊ रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप, 8 ट्रेनें रद्द, 7 डाइवर्ट और 35 ट्रेनें रूट बदलकर भेजी गईं। दिल्ली में किसानों की रैली टलने से केंद्र ने ली राहत की सांस। पीएम के आश्वासन के बाद 25 मार्च तक टाली रैली, भूमि अधिग्रहण और कम ब्याज पर कर्ज देने की रखी मांग। यूपीएसआईडीसी के लापता चीफ इंजीनियर का सुराग नहीं, एके मिश्र की तलाश में सीबीआई की छापेमारी, सम्मन मिलने के बाद नहीं पहुंचे थे पेशी पर। और तबला बनाने की बनारसी परंपरा को नहीं लगी आधुनिक दौर की नजर, कम मुनाफे के बावजूद कारोबार चलाने का जज्बा बरकरार। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में। मैं हूं विनोद। यूपी में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन लगातार जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जेपी नगर के काफूरपुर रेलवे स्टेशन पर जाट रेल पटरियों पर धरना दिए बैठे हैं। जाट आंदोलन का आज 5वां दिन है। पटरियों पर जमे होने की वजह से लखनऊ दिल्ली रूट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी कोटे में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जाटों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर जाट नेताओं ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। मतलब तैयार है लोग सरकार से बात करें कौन कितने बजे मीटिंग करेगा, अभी बात करके बताते हैं। ये लोग तैयार है वार्ता के लिए। सुबह केंद्र सरकार के मंत्री सचिवों ने बुलाया है। वो होम भी हो सकते हैं, सोशल जस्टिस के एडिशनल सचिव हो सकते हैं, और वहाँ बातचीत का रिजल्ट क्या निकलता है। जैसे पहले वार्ताएं विफल हुई हैं, अगर वो उसी लाइन पर वार्ता जाएगी तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम फौरन वार्ता को वहीं पर ब्रेक करेंगे और वापस आ जाएंगे, और उसके बाद हमारा आंदोलन और विस्तृत रूप धारण कर लेगा। दीपचंद जोशी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपचंद, कल जाट नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था बातचीत के लिए, क्या हुआ, बातचीत क्यों नहीं हुई? देखिए, ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात है। मेरठ के कमिश्नर थे भुवनेश कुमार, जो कि केंद्र सरकार के सेक्रेटरी और जाट नेताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से हम समय ले लेंगे और आपको बुलाया जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी थी, जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और निकलने ही वाले थे कि इसी बीच अचानक मैसेज आ गया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने मिलने से मना कर दिया जाट नेताओं से। ये किसी को पता नहीं आखिर क्यों इन्हें समय नहीं दिया गया, जबकि पूरी बात तय हो गई थी कि मिलने का समय है, मंगलवार को मिलेंगे, वार्ता होगी, उसके बाद मामले को सुलटा लिया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर मना कर दिया, जिसकी वजह से जाट आंदोलन रुकते रुकते रह गया। अब जाट
जाट नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनके साथ एक बार फिर से धोखा किया। बातचीत के लिए बुलाया गया था लेकिन उसके बाद समय नहीं दिया गया उन्हें, लिहाजा अब उनका आंदोलन और उग्र रूप लेगा आज के बाद। शुक्रिया दीपचंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगर वाकई में ऐसा ही है तो बेहद गंभीर बात है। मुलाकात के लिए बुलाया गया था जाट प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन ऐन मौके पर केंद्र सरकार के सचिवों ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने का वक्त ही